नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। शत्रु राशि में महाबली मंगल क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन में ही रहेंगे। लेकिन मैं 16 सितंबर से मंगल के गोचर फल प्रभाव की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि 16 सितंबर को मंगल का अंश बल 12 डिग्री होगा। यानी 16 सितंबर को मंगल पूर्ण युवा होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। हालांकि इस समय मंगल राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु के माध्यम से फल देंगे। आपकी कुंडली में गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल गुरु से सेकंड स्थान दूसरे स्थान पर हैं और मंगल को गुरु का भी सपोर्ट है। इसलिए भले ही शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल के बल में कोई कमी नहीं आएगी और वो अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं। मंगल क्रोध और उग्रता और जल्दबाजी के कारक होते हैं। राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण और भी अधिक क्रोध और उग्रता मंगल में होगी। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। तो तुला राशि के जातकों के जीवन पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन मंगल के प्रभाव को समझने से पहले ये समझेंगे कि मंगल क्या है और मंगल किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 7 का अंक लिखा है तो आपकी राशि तुला राशि होगी और आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले समझते हैं कि मंगल क्या है और मंगल का प्रभाव क्या होता है। देखिए, 9 ग्रहों में मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती। ठीक यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता उसके अंदर। जबकि मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो दूसरों के लिए असंभव लगता है वो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकालता है मंगल। मंगल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करके ही दम लेता है मंगल। और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, डीआरडीओ में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करना, ये सब मंगल का कार्य है। एक तरह से देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी रक्षक की भूमिका में होते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर का। देखिए, मैं
पहले आपको मंगल का अंश बल क्या है ये दिखाता हूँ। ये 16 सितंबर की कुंडली है और आप इसमें देखिए मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंगल के ऊपर 12 का अंक लिखा हुआ है, यानी मंगल का अंश बल 12 डिग्री है। और गुरु का गोचर दूसरे भाव में है, राहु का गोचर 12वें भाव में है, मीन राशि में। तो मंगल 16 सितंबर को पूरी तरह से युवावस्था में गोचर कर रहे हैं और युवावस्था में गोचर करते हुए मंगल पूरा फल प्रदान करने में सक्षम हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, धन के भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर, तीसरे भाव पर और चौथे भाव पर पड़ रही है। तुला राशि के जातकों के लिए एक विशेष बात है इस गोचर काल में, और वो ये है कि तुला राशि शुक्र की राशि है और इस गोचर काल में शुक्र का गोचर आपके लग्न के भाव में होगा, अपनी ही राशि। और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। मंगल से शुक्र का नवम पंचम का योग बनेगा, तो मंगल भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। शुक्र धन के कारक हैं और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर, मंगल धन के भाव के कारक हैं। तो ये जो समय है ये आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली में जब भी मंगल और शुक्र का संबंध बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये समय लव रिलेशंस के लिए बहुत अनुकूल होता है। मंगल और शुक्र का संबंध मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होता है। पति पत्नी लव पार्टनर के बीच प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे से लगाव बढ़ेगा, नए रिलेशंस भी बनेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले से रिलेशंस में हैं तो विवाह के बंधन में बंधने का भी जबरदस्त योग इस समय बन रहा है, क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य भाव में है, भाग्य को बूस्टअप करेंगे और आपके विवाह का प्रबल योग बना देंगे। मंगल शुक्र का संबंध मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होता है। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो ध्यान रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब देखिए 9वें भाव में यानी भाग्य के भाव में मंगल हैं, धन के भाव के स्वामी हैं, व्यापार के भाव के स्वामी हैं, दाम्पत्य सुखों के स्वामी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है इस समय मंगल की। मंगल आपकी ऊर्जा के कारक हैं, आपकी एनर्जी के कारक हैं, आपकी पावर के कारक हैं, आपकी क्षमता के कारक हैं। आपकी एनर्जी इस समय दूसरे भाव और 7वें भाव पर होगी। तो मनी मैनेजमेंट में आप इस समय पूरी तरह से फोकस करेंगे। किस तरह से पैसा बचाया जाए, कहाँ पर निवेश किया जाए, किस जगह निवेश करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, इन सब चीज़ों पर आप इसमें फोकस करेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कोई बड़ा निर्णय आप इस समय लेंगे। आपकी ऊर्जा इस समय सप्तम भाव पर होगी, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में फोकस करेंगे। सप्तम भाव दशम का दशम होता है, तो आपके कैरियर को भी शो करता है, तो आप अपने कैरियर को भी इम्प्रूव करने पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। और इस समय आपके पिता का बहुत बड़ा रोल होगा आपके फाइनेंशियल मैटर्स में, आपके बिजनेस में और आपके कैरियर को लेकर। यहाँ एक विशेष बात कि आपकी भाग्योन्नति जो है वो 7वें भाव की चीज़ों से होगी
आपकी भाग्योन्नति दूसरे भाव की चीज़ों से होगी। अब सातवें भाव की चीज़ों से कैसे आपका भाग्य जुड़ रहा है, देखिए। सातवें भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि भाग्य के भाव में जुड़े हैं, बैठे हैं। तो एक तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति, विवाह के बाद धन की प्राप्ति, और विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार का योग बन रहा है। हो सकता है कि आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, कोई नौकरी या कोई व्यापार वो कर रहे हों। दूसरी चीज़, आपकी भाग्योन्नति आपके जीवन साथी के माध्यम से होगी। आपकी भाग्योन्नति दूसरे भाव की चीज़ों से होगी, तो आपके परिवार के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी। आपकी भाग्योन्नति आपकी वाणी के आधार पर होगी। आपकी वाणी के बल पर आपकी किस्मत चमकेगी। तो क्या करें? पहली चीज़, ससुराल पक्ष से आप अपने संबंध बहुत बना करके रखिएगा, बहुत ही मधुर संबंध रखिएगा, एक बात। दूसरी बात, अपने पिता का पूरा पूरा सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी पिता को नाराज मत कीजिएगा, पिता को अपमान मत कीजिएगा। पिता का बहुत बड़ा रोल है इस समय, इस गोचर काल में आपके जीवन में। तीसरी बात, जीवन साथी का दिल मत दुखाइएगा, जीवन साथी से संबंध बहुत मधुर बना करके रखिएगा। परिवार के लोगों से अपने संबंध बहुत मधुर बना करके रखिएगा। इसी से आपकी भाग्योन्नति होगी, इसी से आपकी किस्मत चमकेगी, और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशंस आप बहुत अच्छा बना करके रखिएगा। मंगल नवम भाव में हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। जो लोग जॉब में हैं उनका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, और ये समय ऐसा है कि आपको आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं, भाग्य को बूस्टअप कर रहे हैं। भाई बहनों का सहयोग बनेगा, विदेश जाने का योग बनेगा। व्यापार के स्वामी हैं और विदेश पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका विदेशी व्यापार से बहुत बड़ा इस समय लाभ मिलेगा। विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी, और चूंकि 12वां भाव निवेश का भी होता है, तो आप इस समय धन का निवेश भी करेंगे। खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे आप कहाँ करेंगे? अपने परिवार पर करेंगे। चूँकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही है, तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर का रिनोवेशन करा सकते हैं, घर का विस्तार करा सकते हैं, या आप अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो तुला राशि के जातकों के लिए 16 सितंबर से और 20 अक्टूबर का समय ज़बरदस्त लाभ लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए, और आपके राशि के स्वामी भी बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे इस गोचर काल में। तो एक तरह से आपके लिए तो ये स्वर्ण काल है, इस गोचर का लाभ उठाएं। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, या मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, तो मंगल का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं बजरंगबली के,
लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।